नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं मार्केट का सो मच अप्स एंड डाउन। बेसिकली इंडिया मार्केट बहुत स्ट्रांग है, अपन लोग बहुत स्ट्रांग से हैं, लेकिन ग्लोबली चूंकि पूरी दुनिया कनेक्टेड है तो ग्लोबली कोई भी चीज होगी उसका अपने ऊपर असर आना ही आना है। देखिए, ईरान इजराइल विवाद, रसिया की जो ये करेंसी का रसिया यूक्रेन का विवाद, जो जापान की जापानी येन का मामला चल रहा है, ये सबके टिपिकल। और यूएसए में इलेक्शन, और अभी नया केस हो गया इंडिया बांग्लादेश। मतलब ये कई सारे लोगों ने मिलके बांग्लादेश के अंदर जो ये चीजें की हैं, ये 100% एंटी इंडिया है। एक अपने को इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान से चाइना से हम लोग उनके खिलाफ अपने को तैयारी रखनी पड़ती है। और ये जो चीज हुई है बांग्लादेश में, चूंकि ये बांग्लादेश ने चाइना को अमेरिका को फेवर नहीं किया था, और जो बांग्लादेश की पीएम थी ये इंडिया के फेवर में थी, तो उसको बिल्कुल अपन ने हटाने के लिए कुछ लोगों ने, ये पूरे वर्ल्ड के लोगों ने जाल बिछाया। वो आप सबको पता है कि किसकी वजह से हुआ। ऐसे ही कोशिश पिछले 2-3 सालों में कई बार कुछ देश विरोधी ताकतों ने हिंदुस्तान में भी कोशिश करी है। आप भी अच्छी तरह समझते हैं, उनका एजेंडा भी अच्छी तरह समझते हैं। मुझे मतलब सच्ची में इतना अफसोस हो रहा है कि जो बांग्लादेश जैसे शहर में हुआ ना, कंट्री में, आप सोच नहीं सकते क्या हुआ है वहां पर। जो आप समझो कि जो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, सिर्फ 1.5 करोड़ हिंदू हैं। आप देख लेना 3-4 साल में क्या स्थिति हो जाएगी। तो अभी ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चीजें चल रही हैं, ऑल द थिंग्स आर बेसिकली मार्केट को 2 से 3 महीने कंसोलिडेशन फेज में रखेगी। मार्केट में एक चीज कंफर्म है, इंडियन मार्केट में ज्यादा डाउनसाइड नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरा, इंडिया में लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। तीसरी चीज, और मार्केट के मुकाबले इंडिया में डाउनसाइड ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन अभी 1-2-3 महीने तेजी भी नहीं आएगी। मेरे हिसाब से यूएसए इलेक्शंस के बाद से ही बाजार के अंदर जो ये अनसर्टेनिटी है उसके बादल छटेंगे। ये बात मैं लगातार, अगर आपको ध्यान होगा, पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि अक्टूबर तक बाजार के अंदर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। उसके बाद में आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर 1-2-3 साल की ग्रोथ मिलेगी। इंडिया में कई सेक्टर्स में बहुत फायदा होगा। हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक शेयर 85 रुपीज़ के अंदर खूब पसंद किया था। हम लोगों ने अपने सारे दोस्तों को ही बताया था, उसके बाद वो 80 तक आ गया, अब 115-120 हो गया। उसने 1 महीने में ही 50% का रिटर्न दे दिया। अब सब लोगों को टेक्सटाइल के शेयर्स अच्छे लग रहे हैं। तो बेसिकली टाइम से पहले अच्छी चीज को आइडेंटिफाई करना, उसको कन्विक्शन के साथ परचेज करना, और उसके बाद टाइटली बैठना, वही हम लोग चाहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोगों को सिखाना। तो फंडामेंटल पोर्टफोलियो क्रिएशंस के अंदर सब चीजों का योगदान है। पोर्टफोलियो क्रिएशंस के अंदर फंडामेंटल के साथ साथ हम टेक्निकल भी यूज करते हैं। उसका इंडस्ट्री का ग्लोबली मार्केट आउटलुक, उस सेक्टर का आउटलुक, हम सब चीज देखते हैं। तो इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से ही हम अच्छे मल्टी बैगर्स को निकाल सकते हैं, या अच्छे डार्क हॉर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगले 2-3 महीने आप आराम से अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, अच्छे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, और उसके अंदर ढंग से टिक कर बैठे। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम गुड़गांव के अंदर अपने सेशंस की तैयारी कर रहे हैं। गुड़गांव के अंदर बहुत लाजवाब सेशंस हमारा होगा, और अभी हम लोग कल गोरखपुर के अंदर बहुत जबरदस्त 2 सेशंस करके आ गए। तो हम लोगों ने भारत की बुल यात्रा करके हम लोगों ने चालू करा है, और हम लोग एवरी मंथ 2, 4, 5 सेशंस करेंगे। आप लोगों के विचार सादर आमंत्रित है। तो जो मैंने आपसे बताया, इंडिया के अंदर भी स्टेबल गवर्नमेंट क्यों चाहिए? स्टेबल गवर्नमेंट इसलिए चाहिए जिससे देशद्रोही ताकतें इंडिया को अस्थिर नहीं कर सके। भारत के खिलाफ चारों तरफ से अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है, क्योंकि ओनली एंड ओनली इंडिया कैन बीट ऑल अदर कंट्रीज, वी कैन ग्रो वेरी फास्ट। तो थिंक लार्जली फॉर द बेनिफिट ऑफ भारत।
ये मेरा आपसे निवेदन है। हम लोग चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं और चारों तरफ के दुश्मनों के साथ साथ हम भारत के इंटरनल कई दुश्मन हैं जो हमारे साथ रह के हमारे साथ धोखा दे रहे हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं, उनको पहचानो, आइडेंटिफाई करो। हमको भारत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज का विरोध करना चाहिए। ये मेरे आज पीड़ा हुई है मुझे बांग्लादेश वाले एपिसोड से, इस कारण मेरी पीड़ा झलक रही है। अदरवाइज तो मैं राजनीतिक बातें करता ही नहीं हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।